जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज दशम श्राद्ध है, यानी 10वां श्राद्ध है। आज जिन भी पितरों का, पूर्वजों का आपके घरों में दशम का श्राद्ध हो, आज वो आप कर सकते हैं। आज दशम श्राद्ध माना जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आजकल विस्तृत रूप से चर्चा चल रही है शनि चंद्रमा के विष योग को लेकर। शनि और चंद्रमा का विष योग कैसा कैसा, कहाँ कहाँ, किस किस्म के रिजल्ट देता है, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको कल मकर लगन तक दी। और किन किन लगनों में शनिदेव चंद्रमा देवता को खराब करते हैं और किन किन लगनों में चंद्रमा देवता शनिदेव को खराब करते हैं, और हमें चंद्रमा देवता की भी शांति करवा करके विष योग के दोष से फारिग होना पड़ेगा, या विष योग के इस पाप प्रभाव से शनि को मुक्त करना पड़ेगा, ताकि आपका जीवन यापन आसान हो पाए। क्योंकि हर जगह शनिदेव को ही बदनाम करना या शनिदेव की ही शांति के उपाय करना, अगर किसी भी कुंडली में विष योग है तो ये उसका कदापि मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ एक शनिदेव की ही शांति करवाते रहें या शनिदेव की ही पाठ पूजन करवाते रहें। ये लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरी करता है। हर लगन कुंडली में इसका असर अलग होता है। दोनों ग्रहों का बलाबल अलग होता है। दोनों में से आपको किस ग्रह का पाठ पूजन करके, हवन यज्ञ करके शांत करना है, ये आपको स्वयं देखना होगा। अगर पहली बार किसी चीज़ को आपको समझ में ना आए या समझने में दिक्कत परेशानी आए तो किसी सही विद्वान की जो आपके आसपास हो उनकी मदद ले लीजिए। और ये जान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में विष योग बना है तो इस विष योग में शनिदेव चंद्रमा को खराब कर रहे हैं या चंद्रमा देवता शनिदेव को खराब कर रहे हैं। क्योंकि लगन कुंडली में अगर शनिदेव अयोग कारक हुए, यानी योग कारक ना हुए, एक मारक ग्रह हुए, तो वो चंद्रमा देवता को खराब करेंगे। और अगर चंद्रमा देवता मारक हुए तो वो शनिदेव का बलाबल खराब करेंगे। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज कुंभ लगन की। मकर के बाद आता है कुंभ लगन, यानी एक्वेरियस लगन। एक्वेरियस लगन शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। कुंभ राशि के स्वामी यानी एक्वेरियस राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश बने, यानी लगन भाव के मालिक बने, और शनिदेवता 12वें भाव के मालिक बने। 12वां भाव आपकी विदेश सेटलमेंट का, 12वां भाव अस्पताल के खर्चे का, 12वां भाव फजूल के व्यय का, 12वां भाव हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का। ये दोनों ही डिपार्टमेंट यानी लगन का डिपार्टमेंट और 12वें भाव का डिपार्टमेंट यानी 12वें घर का मालिक बने शनि देवता। इस लगन कुंडली में लग्नेश शनिदेव होने की वजह से इस लगन कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? अपनी शत्रुता को निभाते हुए शनिदेव ने चंद्रमा देवता को 6ठे भाव का मालिक बनाया। 6ठा भाव कुंडली में रोग का, ऋण का, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों का मालिक शनिदेव ने चंद्रमा देवता को बनाया। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में षष्ठेश बने, यानी 6ठे भाव के मालिक को षष्ठेश कहा जाता है। कुछ शास्त्रों ने इसे रोगेश भी कहा है, इसे रोगेश की पदवी भी प्राप्त है। तो प्रिय दर्शकों, कुंभ लगन की कुंडली में ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि कुंभ लगन की कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग बनता है। लेकिन अब समझने वाली बात इसमें ये आ गई कि अगर शनि चंद्रमा का इस लगन कुंडली में विष योग बनता है तो सदैव आपको चंद्रमा की शांति करवा करके शनिदेव के अच्छे प्रभावों को जागृत करना होगा। चंद्रमा की शांति करवा करके शनिदेव को चंद्रमा के पाप प्रभाव से यानी मार्कित्व से उसे फारग करना पड़ेगा। क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में शनि योग कारक हैं और चंद्रमा देवता रोगेश होने की वजह से यानी रोग भाव के मालिक होने की वजह से एक मारक ग्रह की गिनती में आते हैं। तो ये बात आप स्मरण रखिए
कि मारक ग्रह कुंडली में कौन सा है, और आपको सदैव उसी का पाठ पठन पूजन और शांति करवानी है। लेकिन ये बात अलग है, हो सकता है चंद्रमा भी आपका विपरीत राजयोग बनाकर कुंडली में बैठे हो, ये किसी सही विद्वान से मिलकर सलाह कर लीजिएगा। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों तो आपको सदैव चंद्रमा देवता की शांति करनी होगी, क्योंकि ये कुंभ लगन की पत्री है, इसमें शनिदेव योग कारक हैं। इसमें एक और बात जो मैं आपको सदा रिपीट करवाता आया हूँ, रिवाइज भी करवाता आया हूँ, इसमें योग कारक ग्रह शनिदेव अगर कुंडली के किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो शनिदेव का रतन नीलम आप मध्यमा उंगली में, पीतल में, स्वर्ण में, अष्टधातु में, पंचधातु में धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में शनिदेव का नीलम धारण तो किया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती कदापि किसी कीमत पर धारण नहीं किया जा सकता। चाहे चंद्रमा देवता 6, 8, 12 में आकर के विपरीत राजयोग बनाने की स्थिति ही क्यों न बना दें, लेकिन चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती इस कुंडली में नहीं धारण किया जाता। उसका मुख्य कारण वो रोगेश और षष्टेश है, और रोगेश और षष्टेश अगर लग्नेश का अति शत्रु हो तो उसे कदापि भी एक्टिवेट करके अपने जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी नहीं की जाती। सदैव उसका दान पुण्य करके, उसका पाठ पूजन करके, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके अपना जीवन यापन आसान किया जाता है। तो ये बात जो मैं पिछले कई एपिसोड से आपको समझाता आया हूँ प्रिय दर्शकों, कि शनि चंद्रमा का अगर विषयोग लगा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शनि की ही शांति का हवन पूजन करवाते जाएं या शनि की ही चीज़ों को दान करते चले जाएं। इस लगन कुंडली में आपको चंद्रमा देवता की चीज़ों का दान करना है, चंद्रमा देवता का पाठ पूजन करना है, चंद्रमा से जुड़े हुए माता या माता तुल्य रिश्तों को सुधार करके चंद्रमा से अच्छे फल लेने हैं। चंद्रमा इस लगन कुंडली में षष्टेश होने की वजह से अति मारक ग्रह है, और शनिदेव इसमें अति योग कारक ग्रह है क्योंकि लग्नेश है। जब भी ये अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे तो सबसे पहले आप चंद्रमा देवता की शांति करवाइए। शांति खुद दान पुण्य छोटे छोटे करके कीजिए, हवन पूजन करवाइए, ताकि चंद्रमा देवता का जितना पाप प्रभाव शनिदेव पर पड़ रहा है, और वो पाप प्रभाव शनिदेव के अच्छे फल देने में भी शनिदेव को बाध्य कर रहा है, अच्छे फल देने में कमी ला रहा है, ताकि शनिदेव अगर चंद्रमा के पाप प्रभाव से निकलेंगे तो अच्छे फल देने में बाध्य अवश्य हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, हर लगन कुंडली में इसी तरह आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई योग बनता है तो उस योग में मारक ग्रह कौन सा है और योग कारक ग्रह कौन सा है। मारक ग्रह की ही सदैव शांति, पाठ पूजन, दान पुण्य किया जाता है, और योग कारक ग्रह को बल दिया जाता है अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो। और ये बात अगर आपको पहले ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, ताकि आपको सही दिशा में ये समझ आ जाए कि आपको कौन से ग्रह का दान पुण्य करना है, कौन से ग्रह का पाठ पूजन करना है, कौन से रिश्ते सुधारने हैं, ताकि आप अपना जीवन यापन आसान कर पाएँ और आपका किया हुआ पाठ पूजन और दान पुण्य आपको जीवन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक योग बन गया है तो आप एक ग्रह का ही दान करते चले। हो सकता है शनिदेव ही इस लगन कुंडली में आपको बचाने वाले ग्रह हो सकता है चंद्रमा देवता जो शनिदेव के साथ बैठे हैं, चंद्रमा देवता में डिग्री वाइज बलाबल ही ना हो। ये विषयोग तब भी काम नहीं करता अगर दोनों में से एक का भी डिग्री वाइज बलाबल खत्म हो जाए। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए शनि और चंद्रमा लगन में ही इकट्ठे पड़े हैं, शनिदेव 10 डिग्री के पड़े हों और चंद्रमा देवता 0 डिग्री के पड़े हों, तो शनिदेव 10 डिग्री के पड़े होने से, चंद्रमा 0 डिग्री के पड़े होने से कभी भी यह विषयोग बनेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा उसमें रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं होगा।
हर योग आपको देखने से पहले ये देखना होगा कि क्या जिस योग को हम डिफाइन कर रहे हैं उनमें डिग्री वाइज उतना बलाबल है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे को खराब करने की काबिलियत अपने अंदर रखते हों। अगर वो काबिलियत नहीं होगी, दोनों में से एक भी ग्रह डिग्री वाइज गड्ढा खा गया या रिजल्ट देने में सक्षम ना हुआ, तो आपकी कुंडली में उस योग को पूर्णतः माना ही नहीं जाता। प्रिय दर्शकों, ये बात थोड़ी सी आगे रिसर्च में चली जाती है, क्योंकि बहुत से लोग योग तो डिफाइन कर देते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग बना है, लेकिन ये देखना आपको अति आवश्यक होता है, ये देखना हम सब के लिए अति आवश्यक है कि जो योग आप डिफाइन कर रहे हो वो रिजल्ट देने में कितना सक्षम है। उन दोनों में से अगर एक भी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में कम हो गया तो योग कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक भी ग्रह का गड्ढा खाने का मतलब वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम ही नहीं हुआ। तो इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, अगर दोनों में से शनिदेव भी वीक हो गए तो भी ये योग नहीं बनेगा, चंद्रमा देवता डिग्री वाइज बलाबल में कम हो गए तो भी वो शनि की अच्छाई को खत्म करने में सक्षम नहीं होंगे, तो ये विष योग नहीं कहा जाएगा। विष योग तभी कहा जाएगा जब ये किसी भी भाव में दोनों डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठे हों, क्योंकि डिग्री वाइज बलाबल अब आप में से बहुत सारे जातक समझ चुके हैं, बहुत सारे दर्शक इसे बड़े ध्यान से समझने लगे हैं और देखने लगे हैं। तो अगर विष योग बनता है तो ये पहले तय कर लीजिए कि इसमें कौन सा ग्रह कौन से दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है। ज़रूरी ये नहीं हर जगह शनिदेव चंद्रमा कोई खराब करें। अब जैसे ये कुंभ लगन की कुंडली है तो इसमें सदैव चंद्रमा देवता शनिदेव को खराब करते मिलेंगे, और मैंने ऐसे बहुत से कम केसेस देखे हैं जहां शनि चंद्र का विषयोग हो और किसी को चंद्रमा की शांति करने के लिए कहा गया, क्योंकि अक्सर बद से बदनाम बुरे वाला हिसाब हो जाता है। हर ग्रह का हर प्रॉब्लम का कारण किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो सारा दोष शनि राहु केतु के ही मत्थे मर दिया जाता है, बजी शनि की शांति करवा लो। ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को याद कीजिए, पितरों को नमन कीजिए, पितरों के बारे में बातचीत कीजिए, उनकी अच्छाइयाँ जितनी भी जीवन यापन में थी अगर आप उन्हें याद करोगे तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते मिलेंगे। पितरों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके जीवन यापन में। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग आकर कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारे घर में तो पीपल हो गया है, और पीपल को घर में आने से बहुत सारे लोग डरते हैं कि इसे पटवाया जाए या ना पटवाया जाए। इसके बारे में बहुत सारे वहम लोगों ने पाले होते हैं कि पीपल को पटवाना पता नहीं पाप होता है। पीपल सदैव शुभ होता है प्रिय दर्शकों, लेकिन अगर पीपल आपकी घर की छत पे निकल आए, आपकी घर की किसी दीवार पर निकल आए, आपके घर में कहीं वरांडे वेड़े में ऐसी जगह निकल आए तो सदैव उसे निकलवाना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये घर की बरकत को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये अगर घर की जड़ों में पहुंच गया तो घर कभी बरकत से बनता ही नहीं, घर में बरकत कभी रहती नहीं, वो सदैव दिक्कत परेशानियाँ देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।